सुनकर क्रोधित हो गया और उसने अपने भयप्रद धनुष को एक घेरे में खींच लिया। उसने घोषणा की कि वह यक्षों, गंधर्वों और राक्षसों के लिए आरक्षित इस पवित्र समय के दौरान किसी को भी उसे परेशान नहीं करने देगा। कुछ दूरी पर रहो, उसने गरजते हुए कहा, क्योंकि मैं भागीरथी के पानी में स्नान कर रहा हूं। जान लो कि मैं अंग्रपर्णा हूं, हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा करता हूं। अर्जुन ने गंधर्व की चेतावनी से घबराए बिना जवाब दिया। वल्कह समुद्र हिमालय के किनारों और इस नदी से दूसरों को कौन रोक सकता है? चाहे वह दिन हो या रात, किसी के लिए भी गंगा में आने का कोई विशेष समय नहीं है। वो सभी नदियों में सबसे प्रमुख है। जहां तक हमारी बात है, शक्ति से संपन्न हम आपको परेशान करने की परवाह नहीं करते हैं। अर्जुन के शब्दों से उत्तेजित गर्वित राजा अंगारापर्ण ने अपना धनुष निकाला और पांडवों पर जहरीले सांपों की तरह तीर चलाने लगा। धनंजय ने एक अच्छी ढाल और अपने हाथ में रखी मुशाल के साथ उन सभी तीरों को हटा दिया। फिर उन्होंने गंधर्व को संबोधित करते हुए कहा, हे गंधर्व, हथियारों में कुशल लोगों को भयभीत करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उन पर फेंके गए हथियार झाग की तरह गायब हो जाते हैं। अर्जुन की अवज्ञा से क्रोधित अंग्रपर्णा ने और अधिक तीर चलाए, लेकिन धनंजय ने अपनी घात से उन्हें भगा दिया। जैसे ही पांडवों और गंधर्व के बीच युद्ध छिड़ गया, शक्तिशाली राजा अंग्रपर्णा को अर्जुन द्वारा फेंके गए आग से बने एक धरते हुए हथियार से मारा गया। होश से वंचित वो अपने रथ के सिर से नीचे गिर गया। धनंजय ने उसे फूलों की मालाओं से सजे बालों से पकड़ लिया और उसे अपने भाइयों की ओर खींच लिया। गंधर्व की पत्नी कुंभिनसी, जो अपने पति को बचाना चाहती थी, युधिष्ठिर की ओर दौड़ी और उनकी सुरक्षा मांगी। बुद्धिमान काजा यु स्वर्ग के क्षेत्र में विवासवत की बेटी तप्ती नाम की एक चमक थी, जो सूरज की तरह चमकती थी। वह सुंदरता की प्रतीक थी। उसकी विशेषताएं परिपूर्ण थी। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह बड़ी और काली थी। उसकी पवित्र और गुणी प्रकृति ने उसे खगोलीय प्राणियों, असुरों, यक्षों, राक्षसों, अप्सराओं और गंधर्वों के बीच एक आदर्श बना दिया। जैसे जैसे तप्ती किशोरावस्था में बढ़ी, उसके पिता विवस्वात ने अपनी प्यारी बेटी के लिए एक उपयुक्त पति खोजने की कोशिश की। प्राणियों में से एक राजा था, सावरण, जो किक्षा के पुत्र का पुत्र था, जो अपनी सुंदरता, पराक्रम और सूर्य के प्रति भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। सूर्य स्वयं सावरण को विवाह में तप्ती के हाथ के योग्य मानता था। एक दिन शिकार अभियान के दौरान सावरण का घोड़ा पहाड़ी इलाके में थकावट के कारण मर गया। राजा अपने वफादार साथी द्वारा छोड़ दिया गया, जंगल में पैदल घूमना शुरू कर दिया। तभी उसे एक ऐसी लड़की मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। खुद तप्ती, उसकी सुंदरता आग की लौ की तरह चमक रही थी। फिर भी उसकी उदारता और सुंदरता ने चंद्रमा की कोमल चमक का मुकाबला किया। उसकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध होकर सावरण स्थिर खड़ा रहा। उसका दिल और आंखें सुंदरता के इस प्रतिरूप से मोहित हो गई। वह खुद को भाग्यशाली समझता था कि उसने उसे देखा, यह सोचकर कि कोई और महिला उसकी भव्यता की बराबरी नहीं कर सकती। राजा के विचार आश्चर्य और विस्मय के एक झंझट थे जब वह उस कलात्मकता पर विचार कर रहा था जिसने ऐसी उत्कृष्ट कृति बनाई थी। जैसे जैसे वह तप्ती को देखता गया, उसके लिए सावरण की इच्छा और बढ़ गई और उसकी मन की शांति भावना की लपटों में खो गई। वह लड़की के पास गया, जंगल में उसका नाम, उत्पत्ति और उद्देश्य पूछा। हालांकि वह चुप रही, जैसे बादलों में चमकती बिजली और पतली हवा में गायब हो गई। राजा, जो अब होश से बाहर था, तप्ती को ढूंढते हुए जंगल में भटकता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वह उसके गायब होने पर विलाप कर रहा था। पेड़ों के बीच स्थिर खड़ा था, अपनी लालसा की तीव्रता से अभिभूत था। एक हरे भरे जंगल के बीच में अपनी वीरता और वीरता के लिए प्रसिद्ध राजसी राजा पुरु ने खुद को तप्ती नाम की एक मंत्रमुग्ध करने वाली लड़की से प्रवेश किया। जैसे ही वह उसके उज्जवल सौंदर्य को देख रहा था, उसकी इंद्रियां अभिभूत हो गई और वह आग की भावना के खिलाफ असहाय होकर जमीन पर गिर गया।
जिसने उसे खालियाती अपने सुस्वाद कुल्हों और मनमोहक मुस्कान के साथ राजा के सामने फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखें दयालुता से चमक रही थी। उसने उसे धीरे से होश में ला दिया, मधुर मधुर स्वरों में बोल रही थी, उठो मेरे महान राजा, अपनी बुद्धि को लड़खड़ाने मत दो। आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो सभी द्वारा सम्मानित हैं। आपके जैसे व्यक्ति के लिए नियंत्रण खोना उचित नहीं है। जैसे ही सम्राट की आंखें खुली, उसने तप्ती को एक बार फिर देखा। उसकी आवाज भावनाओं से कमजोर कांप रही थी जब वह कह रहा था, धन्य हो तुम है प्यारी महिला, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए इच्छा से जल रहा है। मैं अपने जुनून का गुलाम हूं, काम के अततियों से प्रीत हूं। आपके लिए मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करें। आपके बिना मेरा जीवन केवल एक छाया है। पति ने ध्यान से सुना। उसकी अभिव्यक्ति दयालु लेकिन दृढ़। हे राजा, उसने जवाब दिया, मैं अपनी मालकिन नहीं, मेरे पिता आदित्य मुझ पर हावी हैं। अगर आप वास्तव में मुझे चाहते हैं तो मुझसे मांग करें। आपने पहली नजर में मेरा दिल चुरा लिया है, जैसे कि मैं आपकी दयालुता और महान जन्म से मोहित हो गया हूं। महिलाएं कभी स्वतंत्र नहीं होती हैं। हम अपने परिवारों और प्रियजनों से बंधे हैं। राजा की आंखें तप्ती पर टिकी हुई थी। उसकी आवाज लालसा से भरी हुई थी। तप्ती, तुम एक अनमोल खजाना हो। तुम्हारे शब्द मेरे कानों के लिए संगीत हैं। मैं आपके पिता आदित्य से गंधर्व विवाह के अनुष्ठानों के माध्यम से आपका हाथ मांगूंगा। दो आत्माओं के बीच सबसे महान और पवित्र बंधन पति का चेहरा शांत बना रहा। फिर भी उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प का संकेत था। हे राजा, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो सही रास्ते का अनुसरण करो। भक्ति, तपस्वी तपस्या और प्रतिज्ञाओं के साथ मेरे पिता से मेरा हाथ मांगो। अगर वह उसकी सहमति देता है तो मैं तुम्हारी आज्ञाकारी पत्नी बनूंगी। मेरा नाम अक्ति है और मैं सावित्री की छोटी बहन हूं, आदित्य की बेटी ब्रह्मांड की रोशनी। जंगल के बीचों बीच राजा सवर्ण पराजित पड़ा हुआ था। उसकी इंद्रियां चमकते तप्ती के हाथों खो गई थी, जो आकाश पर चढ़ गया था। उसके प्रधान मंत्री बुद्धिमान और वृद्ध ने उसे खोजा और राजा को स्वर्ग से गिरे इंद्रधनुष की तरह सदा करते हुए पाया। मंत्री का देह स्नेह से जल रहा था। जैसे उसने सम्राट को उस शक्तिशाली धनुर्धर को जमीन से उठाया, मंत्री ने कहा, डरो मत हे पाप रहित। उसके शब्द मधुर और कोमल थे। डरो मत हे राजाओं के बीच का बाग। उसने राजा के मुकुटहीन सिर पर कमल की अंखुड़ियों से सुगंधित ठंडा पानी छिड़का, जो धीरे धीरे होश में आ गया। राजा अभी भी चकित था। अपने सभी सेवकों को भेज दिया, सिवाय अपने भरोसेमंद मंत्री के। जैसे ही सूरज डूबने लगा, राजा सवर्ण पर्वत की छाती पर बैठ गए। उनका दिल तती पर टिका हुआ था। उन्होंने खुद को शुद्ध किया और प्रकाश के देवता सूर्य की पूजा करने लगे। हथेलियों को जोड़कर और चेहरे को मोड़कर राजा के विचार अपने मुख्य पुजारी वशिष्ठ की ओर मोड़ गए, जो महान ऋषि थे, जिनके पास देवताओं के साथ संवाद करने की शक्ति थी। 12 दिन बीत गए और वशिष्ठ पर्वत पर पहुंच गया। उसकी आत्मा पूर्ण नियंत्रण में थी। वह अपनी तपस्वी शक्ति से जानता था कि सम्राट तप्ती के कारण होश खो चुके हैं। गुणेशी ने राजा के पास जाकर उसे पूरा आश्वासन दिया, मुझे बताएं कि आपके मन में क्या है। सूर्य ने वशिष्ठ से कहा, जब वह 1000 किरणों के देवता का साक्षात्कार करने के लिए चढ़ रहा था, वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर खुशी से अपना परिचय सूर्य से कराया। मैं वशिष्ठ हूं, उसने कहा। भगवान ने जवाब दिया, स्वागत है हे महान ऋषि, मुझे बताएं कि आपके मन में क्या है। वशिष्ठ ने अनुरोध किया कि सूर्य की बेटी तप्ती संवरण को प्रदान की जाए। वह पराक्रमी सम्राट जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की थी। सूर्य ने अपनी बेटी को संवरण को देने का संकल्प किया। उसने वशिष्ठ को सलाम किया और जवाब दिया, तप्ती महिलाओं में सबसे अच्छी है और आप ऋषियों में सबसे अच्छी हैं। हम उसे संवरण पर देने के अलावा और क्या करें। इन शब्दों के साथ सूर्य ने वशिष्ठ को राजा को देने के लिए तप्ती की। वशिष्ठ ने लड़की तप्ती को स्वीकार किया और सूर्य से विदा ली। वह उस स्थान पर वापस आ गया जहां राजा संवरण बैठे थे। उनका दिल तप्ती पर टिका हुआ था। सम्राट ने वशिष्ठ के नेतृत्व में दिव्य युवती को देखा
और बहुत खुश हो गए। तपती आकाश से बिजली की तरह आकाश के 10 बिंदुओं को चमकाते हुए आकाश से उतर आए 12 रातों का व्रत समाप्त होने के बाद तत्सदृशी वशिष्ठ सम्राट के पास पहुंचे। इस प्रकार राजा सवर्ण ने पूर्णिमा के साथ पूजा करने के बाद एक पत्नी प्राप्त की। शक्तिशाली धनुर्धर, सबसे प्रमुख धनुर्धर, भरतों में सबसे महान योद्धा अर्जुन जंगल के बीच में खड़ा रहा। उसका दिल भक्ति से भरा हुआ था। जब वो गंधर्व की बातों को सुन रहा था, अर्तों के माध्यम से हल्की हवा चल रही थी और पक्षियों की कोमल चहचहाहट ने एक सुखदायक धुन बनाई। गंधर्व की कहानी से प्रेरित होकर अर्जुन किरणों और जंगली स्वरों का शिकार करने के लिए निकला, लेकिन जल्द ही उसने खुद को परिश्रम से थका हुआ पाया। जैसे ही वो भटक रहा था, प्यास से कमजोर था, वो वशिष्ठ के आश्रम में गिर पड़ा, जो अपने ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध एक श्रद्धेय था। विश्वामित्र पराक्रमी राजा आश्रम में आया था। वो झुलते सूरज से शरण ले रहा था। वशिष्ठ ने राजा के आगमन को देखते हुए खुले हाथों से उसका स्वागत किया, उसका चेहरा और पैर धोने के लिए पानी चढ़ाया, साथ ही अर्घ्य, जंगली फल और मक्खन साफ किया। राजा वशिष्ठ की उदारता से चकित था, क्योंकि उसके पास नंदिनी नाम की एक दिव्य गाय थी, जो कुछ भी प्राप्त कर सकती थी जब उसे संबोधित किया जाता था। तो वह फलों, माँ की दूध और अन्य कीमती वस्तुओं की एक श्रृंखला उत्पन्न करती थी। नंदिनी के राजसी रूप को देखते हुए राजा की आंखें चौड़ी हो जाती थीं। उसके 6 ऊंचे अंत, चौड़े किनारे मेढक की तरह प्रमुख आंखें और ऊंची गुड़ियानाई की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से अनुरोध किया कि वह उसे 10,000 गायों या उसके पूरे राज्य के बदले में नंदिनी दे। लेकिन वशिष्ठ ने यह समझाते हुए इनकार कर दिया कि उसने नंदिनी को देवताओं, मेहमानों और पूर्वजों के साथ साथ अपने स्वयं के बलिदानों के लिए भी रखा था। राजा ने यह दावा करते हुए गाय को जरन लेने की धमकी दी कि क्षत्रिय की ताकत शारीरिक शक्ति में निहित है। वशिष्ठ ने राजा की बातों से बेपरवाह होकर विश्वामित्र से उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने का आग्रह करते हुए कहा, आप जो चाहें करें और उसके औचित्य पर विचार करने में संकोच न करें। गंधर्व ने आगे कहा। इस प्रकार संबोधित करते हुए विश्वामित्र ने नंदिनी को जरन पकड़ लिया, उसे धारों से पीड़ित किया और उसे क्रूरता से प्रताड़ित किया। लेकिन निर्दोष गाय ने वशिष्ठ की शरण छोड़ने से इनकार कर दिया। जब वह उसके सामने खड़ी थी, वशिष्ठ ने नंदिनी की दुर्दशा से आहत होकर कहा, हे मिलनसार, मैं आपकी पुकार सुनता हूं, लेकिन इस मामले में मैं क्या कर सकता हूं? एक क्षमाशील ब्राह्मण के रूप में मुझे अपनी करुणा की प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ना चाहिए। नंदिनी विश्वामित्र की सेना और स्वयं राजा से भयभीत होकर वशिष्ठ के पास पहुंची और पूछा, आप मेरे गरीब आत्म के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं, जो धारों से पीड़ित हैं और रो रहे हैं? वशिष्ठ ने जवाब दिया, क्षत्रिय की शक्ति शारीरिक शक्ति में निहित है, जबकि ब्राह्मण की शक्ति क्षमा में निहित है। मैं त्याग नहीं करूंगा। एक घने जंगल में राजा कलमाशपद इक्ष्वाकु राजवंश के एक शक्तिशाली शासक ने एक शिकार अभियान शुरू किया। उनका कौशल प्रसिद्ध था और उनके नाम ने कई लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। जैसे ही वह जंगल में सवारी कर रहे थे, उनकी इंद्रियां थकान से मंद हो गई। उन्हें अपार ऊर्जा और ज्ञान के विश्वामित्र का पता चला। दोनों पुरुषों ने एक संकीर्ण मार्ग में रास्ता पार किया। प्रत्येक ने अपने रास्ते के अधिकार का दावा करने का दृढ़ संकल्प किया। राजा ने गर्व और क्रोध से अंधे होकर ऋषि के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसे अपनी चाबुक से मारा। हिंसा के इस कृत्य ने विश्वामित्र के भीतर अन्याय की गहरी भावना पैदा कर दी और उसने सम्राट को शाप दिया, चूंकि आप एक तपस्वी राक्षस की तरह प्रताड़ित करते हैं, इसलिए आप आज से मानव शरीर पर रहने वाले राक्षस बन जाएंगे। इसलिए आप सबसे खराब राजा हैं। आप पृथ्वी पर घूमेंगे, मानव रूप को प्रभावित करेंगे। जैसे ही विश्वामित्र ये शब्द बोल रहे थे, उनके प्रतिद्वंद्वी वशिष्ठ के पुत्र क्षत्रिय घटनास्थल पर प्रकट हो गए। राजा के क्रूर व्यवहार से क्रोधित ऋषि ने उन्हें एक भयंकर श्राप दिया, हे सबसे बुरे राजाओं, क्योंकि आप एक राक्षस की तरह एक तपस्वी को प्रताड़ित करते हैं, इसलिए आप इस दिन से मानव शरीर पर रहने वाले राक्षस बन जाएंगे।
इसीलिए आप सबसे खराब राजा हैं। आप पृथ्वी पर घूमेंगे, मानव रूप को प्रभावित करेंगे। शाप ने पकड़ लिया और राजा कल्माशपत के शरीर में एक भयानक परिवर्तन होने लगा। विश्वामित्र के आदेश से किकक नाम का एक राक्षस उनके शरीर में प्रवेश कर गया। राजा, जो अब इस दुष्ट सत्ता से ग्रस्त था, बुद्धि और करुणा की सारी भावना खो बैठा। जैसे जैसे राक्षसों का प्रभाव बढ़ता गया, राजा का व्यवहार तेजी से हिंसक होता गया। अब वो अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था और उसका मन मारा मांस के लिए एक उग्र भूख से भस्म हो गया था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसका सामना एक ब्राह्मण से हुआ, जिसने उससे मांस के साथ भोजन की भीख मांगी। राजा अभी भी राक्षसों के प्रभाव में क्रूरता से ब्राह्मण मानव मांस की पेशकश की, जिससे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खा लिया। नरवक्षर के इस कृत्य से क्रोधित ब्राह्मण ने राजा को शाप दिया, क्योंकि वह सबसे खराब राजा मुझे ऐसा भोजन प्रदान करता है जो अपवित्र और लेने के योग्य नहीं है। इसलिए उस अभागा को खुद ऐसे भोजन का शौक होगा और मानव मांस का शौकीन होने के कारण, जैसा कि प्राचीन काल की शक्ति द्वारा शापित किया गया था, अभागा पृथ्वी पर भटक जाएगा और सभी प्राणियों को चिंतित कर देगा। अभिशाप ने एक बार फिर पकड़ लिया और राजा कल्माशपत का राक्षस में परिवर्तन पूरा हो गया। उसने अपने ही बेटों को मार डाला, जिनमें से शक्ति भी शामिल थे। उन्हें एक हिंसक जानवर की तरह खा गए। विश्वामित्र ने दूर से इस अत्याचार को देखते हुए राजा के भीतर के राक्षस से इसका विनाश जारी रखने का आग्रह किया और वशिष्ठ को अपने बेटों के बारे में पता चला। घने जंगल में मुनि वशिष्ठ का आशय परित्यक्त और स्थिर पड़ा था। उनके बच्चे कहीं नहीं मिले और उनका दिल दुख से भर गया। बुद्धिमान ऋषि बिना किसी उद्देश्य के भटकते रहे, आराम करने के लिए जगह ढूंढते रहे, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उनका दुख और गहरा होता गया। जैसे ही वह एक उठती नदी के किनारे से गुजर रहा था, उसने देखा कि कैसे उसके उग्र पानी ने उसके किनारों पर उगने वाले पेड़ों और पौधों को बहा दिया, इस डर से कि अगर वह नदी की धार में गिर गया तो वह डूब जाएगा। वशिष्ठ ने खुद को कई कसियों से मजबूती से बांध लिया। भारी दिल के साथ उसने खुद को धारा में फेंक दिया, अपने दुख के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पानी की ताकत ने डोरों को तोड़ दिया और वशिष्ठ को किनारे पर फेंक दिया गया। रास्तियों से मुक्त होकर वह नदी के किनारे खड़ा हो गया, लेकिन उसका दुख अटूट रहा। उसने इस शक्तिशाली धारा को विपाशा, डोर तोड़ने वाला कहा, क्योंकि इसने उस बंधन को तोड़ दिया था जिसने उसे अपने दुख से बांध दिया था। वशिष्ठ का भटकना जारी रहा। जब वह पहाड़ों और घाटियों को पार करते हुए सांत्वना की तलाश में नदियों और झीलों का पीछा करते हुए एक दिन वह रुमावती नाम की एक नदी के पार आया, जिसका पानी विश्वासघाती था और भयंकर मगरमच्छों और अन्य जलीय राक्षसों का घर था। बिना किसी हिचकिचाहट के शी इसकी गहराई में गिर गया। हालांकि नदी ने वशिष्ठ को एक अदम्य आग समझ लिया और सभी दिशाओं में बिखरा हुआ था, जिसने इसे सतद्रुम नाम दिया, एक सौ धाराओं की नदी। फिर भी जब वह एक बार फिर सूखी भूमि पर खड़ा था, वशिष्ठ ने कहा, मैं अपने हाथों से नहीं मरूंगा। इस घोषणा ने शांति की खोज जारी रखने के अपने संकल्प को चिह्नित किया। जैसे ही वे अपने शरण में लौटे, उनकी बहू अदृश्यंती उनके पीछे आई, जो वशिष्ठ के बेटे शक्ति के पिता से गर्भवती थी। ऋषि ने किसी के वेदों का पाठ करने की आवाज सुनी और पूछा, मेरे पीछे कौन है? अदृश्यंती ने जवाब दिया कि वह पवित्र ग्रंथों का पाठ कर रही थी। यह खबर सुनकर वशिष्ठ का दिल खुशी से भर गया, क्योंकि वह जानता था कि इस बच्चे के माध्यम से उसका वंश जारी रहेगा। उसने खुद को आत्मविनाश से रोक लिया और अदृश्यंती के साथ उनके शरण में वापस चला गया। जैसे ही वे चल रहे थे, उनका सामना कल्माशपग नाम के एक राक्षस से हुआ, जिसमें एक उग्रगादा की आत्मा थी। राक्षस की आंखें क्रोध से चमक उठीं जैसे ही वे वशिष्ठ के पास पहुंचा, लेकिन से शांत रहे। उन्होंने अदृश्यंती को संबोधित करते हुए कहा, डरो मत, क्योंकि यह कोई साधारण राक्षस नहीं है। यह राजा कल्माशपद है, जिसे मेरे बेटे ने शाप दिया है। वशिष्ठ ने तब एक ही आवाज हम की, जिससे राक्षस को शांत किया।
और उसे उसके श्राप से मुक्त कर दिया। ऋषि ने राजा पर पवित्र जल छिड़का, जिससे उनकी बुद्धि और बोलने की शक्ति बहाल हुई के रूप में भारत की प्राचीन भूमि में प्रेम, त्याग और मुक्ति की एक कहानी सामने आई। एक समर्पित पत्नी अदृश्यांति ने पूज्य श्री वशिष्ठ की शरण में शरण ली थी, जहां उन्होंने अपने बेटे पराशर को जन्म दिया था। प्रसिद्ध वशिष्ठ ने स्वयं अपने पोते के जन्म के बाद पवित्र अनुष्ठान किए, और जब उन्होंने बच्चे की उज्जवल उपस्थिति देखी तो उन्होंने आत्म विनाश से दूर रहने का संकल्प लिया। जैसे ही पराशर का जन्म हुआ, अदृश्यांति ने देखा कि वह वशिष्ठ को अपने पिता के रूप में पहचान रहा है। उसने उसे धीरे से सही किया, यह समझाते हुए कि उसके सच्चे पिता को एक दूर के जंगल में एक राक्षस ने खा लिया था। लेकिन बच्चे का मासूम दिन वशिष्ठ से चिपक गया, जो वास्तव में उसके दादा थे। पराशर की मां अदृश्यंती ने अपने बेटे के साथ तर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। उसका मन विनाश की इच्छा से ग्रस्त हो गया। पराशर ने पूरी सृष्टि को नष्ट करने की कसम खाई। वशिष्ठ ने अपने पोते की उत्पौत्र से अवगत होकर हस्तक्षेप करने और उसे अराजकता के करार से वापस लाने का फैसला किया। पूज्य श्री वशिष्ठ ने पराशर के पास जाकर राजा केतवय की एक प्राचीन कहानी सुनानी शुरू की, जो एक न्यायप्रिय शासक था, जो वेद जानने वाले भृगुओं का एक समर्पित शिष्य था। एक भव्य सोम यज्ञ करने के बाद राजा ने अपने ब्राह्मण मेहमानों पर उपहार और धन की बौछार की। हालांकि जब उनके वंशजों को गरीबी का सामना करना पड़ा तो उन्होंने भृगु परिवार की संपत्ति को लूटने की कोशिश की। क्षत्रिय भिखारियों के भेष में भृगु निवास पर पहुंचे, लेकिन उनके इरादे जल्द ही सामने आ गए। शक्तिशाली योद्धाओं ने भृगुओं को मार डाला, यहां तक कि ब्राह्मण महिलाओं के गर्भ में भ्रूण को भी मार डाला। ऐसी ही एक भृगु महिला, जिसकी जानें टेढ़ी थीं, ने अपने बच्चे की सुरक्षा के डर से उसे अपनी जांघ में छिपा दिया। जैसे ही क्षत्रियों ने अपना शिकार बंद किया, भ्रूण अपनी मां की जांघ से बाहर निकल गया, जिससे एक तीव्र ऊर्जा फैल गई, जिसने योद्धाओं को अंधा कर दिया और उन्हें हिमावत के दुर्गम पहाड़ों में बिना किसी उद्देश्य के भटकने के लिए छोड़ दिया। राजकुमारों ने दुख और दृष्टि की कमी से अभिभूत होकर भृगु महिला से दया की गुहार लगाए। उनकी दलीलों से प्रेरित होकर वे अपने पापपूर्ण तरीकों को हमेशा के लिए छोड़ने के उनके वादे के बदले उनकी दृष्टि को बहाल करने के लिए सहमत हो गई। जैसे ही पराशर ने यह कहानी सुनी, वशिष्ठ ने ध्यान से सुना। उनका दिल धीरे धीरे उनके कार्यों के परिणामों को समझने लगा। बुद्धिमान ऋषि के शब्द जल्द ही उन्हें विनाश की ढलान से वापस ले जाएंगे और वे परिवर्तित होकर उभरेंगे, जो मुक्ति की आवश्यकता वाली दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे। एक दूर देश में राजकुमारों के एक समूह को एक अदृश्य शक्ति ने अंधा कर दिया था। ब्राह्मण महिला ने, जो उन्हें अंदर ले गई थी, उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए उनके सामने उनकी पीड़ा का वास्तविक कारण प्रकट किया। आपने मेरे क्रोध के कारण अपनी दृष्टि नहीं खोई है, उसने धीरे से कहा, लेकिन यह मेरी जान से पैदा हुआ बच्चा है, जो अपने पूर्वजों के वध पर क्रोध से भस्म हो गया है। उसकी दी गई शक्ति ने आपकी आंखों को जला दिया है, और यह केवल उसके प्रायश्चित के माध्यम से है कि आप अपनी दृष्टि वापस पा सकते हैं। राजकुमार अपनी दृष्टि की वापसी के लिए बेताब ब्राह्मण महिला के बेटे अरवा की ओर मुड़े, जो एक चमत्कारिक जन्म के बाद उसकी जान से पैदा हुआ था। उन्होंने उससे विनती की, हमारे लिए शुभ हो। और जैसे ही वे बात कर रहे थे, अरवा का गुस्सा कम होने लगा। उसकी आंखें एक बार क्रोध से प्रज्वलित नरम हो गई और वह राजकुमारों के प्रति उदार हो गया। राजकुमारों की दृष्टि बहार हो गई, लेकिन अरवा का संकल्प केवल मजबूत हुआ। उसने अपने मारे गए पूर्वजों का बदला लेने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर पूरी दुनिया को नष्ट करने की कसम खाई। उच्च आत्मा वाले ऋषि ने खुद को सबसे कठोर तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। अपने क्रोध को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प। जैसे जैसे वह अपनी तपस्या का अभ्यास कर रहा था,
तीन दुनिया स्वर्ग पृथ्वी और नरक को उसकी भयंकर शक्ति के तहत पीड़ित होने लगे भिगुओं के पूर्वजों को हव्वा के इरादों के बारे में पता चला और वे अपने राज्य से उनके पास आए। उन्होंने उन्हें सावधानी के शब्दों के साथ संबोधित किया, हव्वा हमारे बेटे, हमने आपकी शक्ति और गंभीरता देखी है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि केवल क्षत्रिय ही नहीं बल्कि तीन और दुनियाएं पीड़ित होंगी। हम अपने विनाश के खिलाफ असहाय नहीं थे। वास्तव में हमने खुद इसकी योजना बनाई थी। पितियों ने समझाया कि उन्होंने क्षत्रिय को संघर्ष के लिए उकसाने के लिए जानबूझकर अपनी संपत्ति को भूमिगत कर दिया था। हम उनके हाथों से मृत्यु चाहते थे, उन्होंने कहा, क्योंकि हम अपने लंबे जीवन से थक गए थे और उनसे बचने के लिए एक साधन की तलाश कर रहे थे। उन्होंने हव्वा से अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, उन्हें याद दिलाते हुए कि जो लोग अपनी जान लेते हैं उन्हें धन्य क्षेत्रों में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। पितरों के शब्दों ने हव्वा को झकझोर कर रख दिया। वे अपने तरीके की गलतियों को देखने लगा और उसका क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा। पूर्वजों की प्रार्थना उसके दिल को छू गई थी और उसने महसूस किया कि दुनिया को नष्ट करने से उसे शांति या सम्मान नहीं मिलेगा। संतुलन की एक नई भावना के साथ हव्वा ने अपने मन को पापपूर्ण कार्य से रोक दिया। इसके बजाय अपने क्रोध को छोड़ने और तीनों दुनिया में सद्भाव बहाल करने का विकल्प चुना। प्राचीन भारत के क्षेत्र में जहां पवित्र वेद अपने ज्ञान से जुड़े लोगों को रहस्य बताते थे, एक कहानी साजिश और भक्ति के चित्र की तरह सामने आई। श्री वशिष्ठ जो ब्रह्मांड की अपनी गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे, चिंतनशील मौन में बैठे गंधर्व के साथ एक ऐसी कहानी साझा करते हुए ध्यान से सुन रहे थे जो अस्तित्व की नींव को हिला देगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, वशिष्ठ की आंखें ध्यान से चमकने लगी। उसका दिमाग हव्वा की कहानी से प्रज्वलित हो गया। एक ब्राह्मण जो धार्मिक क्रोध से भस्म हो गया था, अपने ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए सम्मानित पैतृक आत्माओं पितियों ने हव्वा से बात की थी। उनसे आग्रह किया था कि वे अपनी मां की पीड़ा की राह से पैदा हुए अपने विनाश के संकल्प को त्याग दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जब उन क्षत्रियों ने, जो शक्ति के अधिकारी थे, अजन्मे बच्चों सहित भृगु वंश को तबाह कर दिया था, महिलाओं को हताशा की स्थिति में छोड़ दिया था, तो हव्वा का क्रोध सूखी लकड़ी से पोषित आग की तरह जल गया था। हव्वा दृढ़ रहा, उसके दृढ़ विश्वास अधिक रहे। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा, उसने पितरों से घोषणा की, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा क्रोध मुझे खा जाएगा और मैं जीवन के तीन उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ हो जाऊंगा। धर्म, अर्थ और काम काजों को भी व्यवस्था बनाए रखने और निर्दोष लोगों की रक्षा करने के लिए कभी कभी अपना क्रोध निकालना पड़ता है। अगर मैं कार्य करने में विफल रहता हूं तो दुष्ट फलेंगे और दुनिया पीड़ित होगी। उसके शब्द जुनून से टपकते हैं, उसका दिल न्याय की भावना से जलता है। अबुद्धिमान और दयालु पितियों ने हव्वा को सलाह दी कि वह अपने अग्नि में क्रोध को पानी में फेंक दे, क्योंकि यह कहा जाता था कि ब्रह्मांड स्वयं पानी से पैदा हुआ है। इस आग को महान समुद्र को खा जाने दो। उन्होंने उससे आग्रह किया, इस प्रकार आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी और दुनिया छूती रहेगी। वशिष्ठ की आवाज ने मंत्रमुग्ध कर दिया। जब उन्होंने हव्वा के शब्दों को सुनने के फैसले को याद किया, दृढ़ हृदय के साथ हव्वा ने अपना क्रोध समुद्र के देवता वरुण के निवास में डाल दिया। और देखो, वह आग जिसने दुनिया को घेरने की धमकी दी थी, वह वरमुख में बदल गई। एक शक्तिशाली घोड़े का से जिसका मुंह विशाल समुद्र के पानी को खा गया। जैसे ही वशिष्ठ ने ये शब्द बोले, उनकी आंखें गहरी समझ के साथ चमक गई और उन्होंने उच्च क्षेत्रों में रहने वाले बुद्धिमान श्री पराशर को संबोधित किया। धन्य हो पराशर, ब्रह्मांड के रहस्यों में आपकी अंतर्दृष्टि अद्वितीय है। आपकी बुद्धि हम सभी का मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार हव्वा के क्रोध की कहानी समाप्त हो गई, जो भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति और भारत की प्राचीन परंपराओं में निहित असीम ज्ञान का प्रमाण है। जैसे ही वशिष्ठ ने अपनी कथा समाप्त की, तंदन की खुशबू और वेदों की फुसफुसाहट से हवा भारी हो गई। प्राचीन भारत की
पवित्र भूमि में भक्ति और आत्म नियंत्रण की कहानी एक भव्य सूर्योदय की तरह सामने आई। अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध श्री वशिष्ठ शती के पुत्र काश्यप के सामने खड़े थे, जिन्होंने एक भव्य राक्षस यज्ञ करने का संकल्प लिया था। यह अनुष्ठान देवताओं को खुश करने और दुनिया में शांति लाने के लिए था। जैसे ही पराशर यज्ञ की तैयारी करने लगे, उन्होंने 3 प्रज्वलित करने वाली आग को प्रज्वलित किया और चौथी आग की तरह उनकी अपनी ऊर्जा उनके भीतर प्रज्वलित हो गई। जैसे ही उन्होंने आग में शुद्ध मक्खन का दान डाला, पूरा आकाश एक अलौकिक प्रकाश से प्रज्वलित हो गया। वशिष्ठ और अन्य ऋषियों ने भय से पराशर को दूसरे सूर्य के रूप में देखा, जो अपनी आंतरिक शक्ति से चमक रहा था। इस बीच महान ऋषियों में से एक पुरुष थे, अति क्रतु और अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जो इस दृश्य की ओर आकर्षित हुए। वे सभी निर्दोष राक्षसों के वध से बहुत परेशान थे। वे प्राणी जो शती की मृत्यु के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पुलस्त्य एक कोमल लेकिन दृढ़ स्वर के साथ पराशर के पास गया, जो ज्ञान और करुणा के शब्द बोल रहा था। बच्चे, क्या सच में यही तुम्हारी इच्छा है, निर्दोष प्राणियों को भी मार डालने की? क्या आपको उन लोगों को नष्ट करने में खुशी मिलती है जो आपके पिता के भाग्य के बारे में नहीं जानते हैं? पुलस्त्य ने अपनी आवाज पर सार की परेशान आत्मा पर एक सुखदायक मलम की तरह पूछा। तपस्वी ब्राह्मण के रूप में आपको शांति और सद्भाव के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि विनाश और अराजकता के लिए। जब पुलस्त्य सत्य और ज्ञान के शब्द बोलते रहे, तो पराशर ध्यान से सुन रहे थे। महर्षि ने उन्हें याद दिलाया कि शती ने अपने शाप की शक्ति के माध्यम से अपनी मृत्यु को जन्म दिया था। ऐसा लगता था कि विश्वामित्र इस मामले में केवल एक अंधा साधन था। शती और कल्माशपद दोनों अब स्वर्ग में रहते थे, बहुत खुशी का आनंद ले रहे थे। पुलस्त्य के शब्दों से प्रेरित होकर पराशर को अपने तरीकों की त्रुटि दिखाई देने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह शांति लाने के बजाय विनाश का एक साधन था। समझ की एक नई भावना के साथ उसने बलिदान को समाप्त कर दिया और हिमावत के उत्तर में गहरे जंगल में आग लगा दी। और इसलिए महामुनि पराशर ने अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया। इसके बजाय करुणा और आत्म नियंत्रण के मार्ग पर चलना चुना। वह आग जो कभी इतनी तीव्रता से जलती थी, अब बुझ गई थी, लेकिन इसकी विरासत जीवित रही। ज्ञान, करुणा और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण। आज तक यह कहा जाता है कि जिस जंगल में आग डाली गई थी, वे अभी भी सभी मौसमों में राक्षसों, पेड़ों और पत्थरों को खा जाती है, जो पराशर की पसंद के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। चैत्रात के जंगल में राजा कल्माशपद क्षत्रिय के शाप से प्रेरित होकर अपनी पत्नी के साथ भोजन की तलाश में भटकता रहा। उसकी आंखें भूख से लाल हो गईं। वह एक सुनसान जगह पर गिर पड़ा, जहां एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी अंतरंग क्षणों में लगे हुए थे। घबराए हुए वे भाग गए, लेकिन राजा के क्रोध ने उसे ब्राह्मण को पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया। रानी अपने पति की रिहाई की गुहार लगाते हुए सम्राट के सामने घुटनों के बल गिर गई। महान राजा, उसने विनती की, आप अपने गुणों और नैतिकता के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, ये घृणित कार्य ना करें। मेरा समय आ गया है और मैं अपने पति की संगति के लिए तरसती हूँ। हम दोनों को बचाएं और हमारी इच्छा को पूरा करें। लेकिन राजा ने अपनी इच्छाओं से ग्रस्त होकर उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और ब्राह्मण को एक जानवर की तरह निगल लिया। रानी के आंसू आग की लपटों में बदल गए। उनके रास्ते में सब कुछ जल गया। जब उसने राजा को शाप दिया, हे दुष्ट अभागा, जब तुम मेरी पत्नी के साथ एकजुट होने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। और उस मिलन से पैदा हुआ हमारा बेटा, जो आपके वंश को बनाए रखेगा। जैसे ही वह बोल रही थी, प्राणी जलती हुई आग में प्रवेश कर गई, विनाश का एक निशान पीछे छोड़ गई। श्री वशिष्ठ, जो अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें अभिशाप और उसके परिणामों के बारे में पता था। वर्षों बाद जब राजा कल्माशपद अंततः अभिशाप से मुक्त हो गए, तो
तो वह अपनी पत्नी मदयंती के पास उसकी स्थिति के समय पहुंचे, लेकिन उसने उसे दूर भेज दिया। ऐसे शब्द जो उसके दिल में डर पैदा कर रहे थे, राधा की यादें लौट आई और उनके साथ शाप के प्रभाव में किए गए अत्याचारों के लिए उन्हें खेद हुआ। उनकी मृत्यु की संभावना से भयभीत होकर उन्होंने वशिष्ठ को अपनी रानी पर एक पुत्र पैदा करने के लिए नियुक्त करके नुकसान को दूर करने की कोशिश की, और इसलिए अपने वंश के बचे हुए हिस्से को बचाने के प्रयास में राधा कलमाशपद ने पूज्यशी को अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का काम सौंपा। जैसे ही अर्जुन भागीरथी नदी के तट पर गंधर्व के किनारे चल रहा था, वह अपने आसपास की दुनिया में एक आश्चर्य की भावना महसूस कर रहा था। पेड़ हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे, उनके पत्ते धीरे धीरे घूम रहे थे, और नदी का क्रिस्टल साफ पानी सूरज की रोशनी में 1000 हीरे की तरह चमक रहा था। अर्जुन के विचार कहीं और थे। हालांकि जब उन्होंने गंधर्व से एक सवाल पूछा, ए गंधर्व, आप हर चीज से परिचित हैं, हमें बताएं कौन सा वेद जानने वाला ब्राह्मण हमारे पुजारी के रूप में नियुक्त होने के योग्य है? प्राचीन ज्ञान से चमकती उसकी आंखें गंधर्व ने जवाब दिया, इन जंगलों में उत्कोच का नाम का एक मंदिर है। देवला का छोटा भाई धमे तपस्वी तपस्या में लगा हुआ है। यदि आप चाहे तो उसे अपना पुजारी नियुक्त करें। गंधर्व के शब्दों को सुनकर अर्जुन का चेहरा उत्साह से जगमगा उठा। वह अपने साथियों की ओर मुड़ा और कहा, यह वही है जिसकी हमें आवश्यकता है। चलो तुरंत उत्कोच का चलते हैं। जैसे ही वे मंदिर की ओर बढ़े, अर्जुन धमे से मिलने और उनसे सीखने का इंतजार नहीं कर सके। जब वे पहुंचे तो वे ब्राह्मण के शांत चेहरे और अपने चारों ओर के शांतिपूर्ण वातावरण को देखकर बहुत खुश हुए। अर्जुन ने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में गंधर्व को अपना अग्नि हथियार भेंट किया, और बड़े समारोह के साथ उन्होंने इसे अन्य उपहारों के साथ सौंप दिया। इसके बाद पांडवों ने गंधर्व को विदाई दी और एक बार फिर उत्कोचका की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उनके ध्यान से धमे बाहर निकले। उनकी आंखें एक गहरे आंतरिक प्रकाश से चमक रही थी। उन्होंने पांडवों का गर्मजोशी से स्वागत किया, उन्हें उपहार के रूप में जंगली फल और खाद्य जड़ दी। अर्जुन और उनके भाई धौम्य की विनम्रता और दया से बहुत प्रभावित हुए। जैसे जैसे उन्होंने धौम्य के साथ अधिक समय बिताया, पांडवों ने महसूस किया कि उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने उनमें एक शक्तिशाली रक्षक, एक बुद्धिमान मार्गदर्शक देखा, जो उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर उनके सही स्थान पर वापस ले ला सकता था। और इसलिए धौम्य के अपने पुजारी के रूप में उन्होंने अपनी संप्रभुता और राज्य को पहले ही हासिल कर लिया था। उन्हें यह भी विश्वास था कि वे आगामी स्वयंवर में पंचाल की सुंदर राजकुमारी का हाथ जीत लेंगे। धौम्य पांडवों की बुद्धि शक्ति और दृढ़ता को देखते हुए उन्हें अपनी उपलब्धियों के माध्यम से पहले से ही अपने पूर्व गौरव में बहाल मानते थे। उन्होंने उनमें एक ऐसी क्षमता देखी जो स्वयं देवताओं से भी प्रतिद्वंद्वी थी। जब उन्होंने उन्हें अपने शब्दों से आशीर्वाद दिया तो पांडवों ने उन पर उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना महसूस की। धौम्य के साथ वे स्वयंवर की ओर रवाना हुए, जो भी आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। ब्राह्मण का आशीर्वाद। पांचाल की भीड़भाड़ वाली भूमि में एक भव्य उत्सव चल रहा था। प्रसिद्ध यज्ञसेन, जिसे द्रौपद के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी बेटी द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की थी। एक शानदार कार्यक्रम जिसमें वह भाग लेने के लिए एकत्र हुए कुलीन राजकुमारों में से अपने पति का चयन करेगी। इस भव्य अवसर की खबर दूर दूर तक फैल गई थी, जिसमें सुंदर द्रौपदी के हाथ के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए विभिन्न देशों के राजाओं और राजकुमारों को आकर्षित किया गया था। जैसे ही पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी मां कुंती के साथ ग्रामीण इलाकों में यात्रा कर रहे थे, उन्हें रास्ते में ब्राह्मणों का एक समूह मिला। ये बुद्धिमान व्यक्ति, जो ब्रह्मचारी या वेदों के समर्पित छात्र थे, उन्होंने पांडवों को श्रद्धा के साथ देखा। वे युधिष्ठिर के पास गए और उनके परिवार के गंतव्य के बारे में पूछा। युधिष्ठिर, जो विद्वान ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करते थे, ने समझाया कि वे द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पंचाल जा रहे थे।
उत्सव में भाग लेने के लिए उत्सुक ब्राह्मणों ने पांडवों को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने द्रौपद के निवास की भव्यता और चुने हुए पति को दी जाने वाली अविश्वसनीय संपत्ति के बारे में बात की। जब वे बातचीत कर रहे थे तो ब्राह्मणों ने द्रौपदी को सुंदरता का प्रतीक बताया। उनकी आंखें कमल की अंकुड़ियों की तरह चमक रही थीं, उनकी विशेषताएं निर्दोष थीं और उनकी युवावस्था बुद्धि का विकिरण कर रही थी। उन्होंने उनके भाई धृष्टद्युम्न के बारे में बात की, जो प्राकृतिक कवच और हथियारों के साथ धधकती आग से पैदा हुआ था, जिससे वह एक दुर्जय योद्धा बन गया था। ब्राह्मणों ने यह भी उल्लेख किया कि कई राजा और राजकुमार स्वयंवर में भाग लेंगे, प्रत्येक युद्ध में अपने कौशल और अपनी उदारता के माध्यम से द्रौपदी का हाथ जीतने के लिए उत्सुक होंगे। प्रतिस्पर्धा भयंकर होगी, लेकिन पुरस्कार बहुत बड़ा होगा, न केवल चुने हुए पति के लिए बल्कि उत्सव में भाग लेने वालों के लिए भी। ब्राह्मणों के शब्दों ने युधिष्ठिर की रुचि को बढ़ा दिया और उन्होंने प्रस्ताव दिया कि उनके भाई और उनकी मां पंचाल की यात्रा में उनके साथ शामिल हों। वे एक साथ द्रौपद के स्वयंवर की भव्यता को देख सकते हैं और इससे आने वाले कई आश्चर्यों का आनंद ले सकते हैं। जैसे ही वे पंचाल की ओर बढ़ते हैं, हवा उत्साह और प्रत्याशा से भर जाती है, जो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आगे का रास्ता लंबा था, लेकिन द्रौपदी की सुंदरता को देखने और उत्सव में भाग लेने की संभावना ने पांडवों और उनके साथियों को आगे बढ़ाया। वे ब्राह्मणों के साथ यात्रा करते हुए कहानियों और गीतों को साझा करते हुए जब वे पंचाल की भूमि की ओर बढ़ रहे थे, स्वयंवर उनके सामने मदरा रहा था। एक उत्सव जो आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, संगीत और हंसी की आवाजें हवा में चलती गईं। प्रत्येक कुलीन राजकुमार के आगमन की घोषणा करने वाले उद्घोष एक दूर के देश में अर्जुन के नेतृत्व में पांडव राजा द्रुपद द्वारा शासित पंचाल राज्य की यात्रा पर निकले। जब वे हरे भरे जंगलों और शांत झीलों से गुजर रहे थे तो उन्हें लोगों से सम्मान और प्रशंसा मिली। बुद्धिमान द्वैपायन, जो अपनी आत्मा की शुद्धता और पाप रहित स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्हें विदाई दिशी से अलग होने के बाद पांडवों ने द्रौपद की राजधानी की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। वे राज्य में पहुंचे और एक विनम्र कुम्हार के घर में रहने लगे, ब्राह्मणवादी पेशे को अपनाया और एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया। उन्हें कुछ लोगों द्वारा नायकों के रूप में पहचाना गया था, लेकिन किसी ने उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। इस बीच अर्जुन के ससुर राजा यज्ञसेन अपनी बेटी की शादी किरीटी अर्जुन से होते देखने के लिए उत्सुक थे। हालांकि उन्होंने अपने इरादों को सभी से छिपा रखा। द्रुपद की भी अपनी बेटी कृष्ण को अर्जुन को देने की एक गुप्त इच्छा थी। युवा योद्धा के कौशल का परीक्षण करने के लिए राजा ने एक मजबूत धनुष बनाया, जिसे केवल अर्जुन ही झुका सकता था। फिर उन्होंने आकाश में एक निशान स्थापित किया, जो केवल एक मशीन के माध्यम से सुलभ था, और घोषणा की कि जो कोई भी धनुष को तार कर सकता है और निशान लगा सकता है, वह उसकी बेटी का हाथ जीत लेगा। जैसे ही स्वयंवर की खबर फैली, दूर दराज के देशों के राजा कृष्ण का हाथ पाने के लिए द्रौपद की राजधानी में उमड़ पड़े। जब नागरिक भव्य आयोजन की तैयारी कर रहे थे तो शहर उत्साह से भर गया था। अपने बेहतरीन कपड़ों और एलों के सुगंधित पेस्ट में सजे सम्राट एम्फिथिएटर के आसपास के प्लेटफार्मों पर बैठ के पांडवों ने भी ब्राह्मणों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर भव्य अखाड़े में प्रवेश किया। वे अपने आसपास की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। खूबसूरती से सजाए गए महलों, चमकदार छतरी और हवा में भरी भव्य तुरियां वातावरण बिजली का था, क्योंकि कलाकारों ने अपने कौशल से सभा का मनोरंजन किया। जैसे ही स्वयंवर का 16वां दिन आया, कृष्ण अपने कक्षों से बाहर निकले, सुंदरता और आकर्षण का संचार करते हुए। उनके साथ उनके भाई धृष्टद्युम्न भी थे, जो बादलों की तरह गरजते हुए सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चुनौती की शर्तों की घोषणा की। जो कोई भी 5 तेज तीरों का उपयोग करके आकाश में निशान लगा सकता है, वह अपनी बहन का हाथ जीत लेगा। एक महाकाव्य प्रदर्शन के लिए मंच तैयार था। जब इकट्ठे हुए राजा और कुलीन अपनी ताकत, साहस और कौशल की अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार थे, उन्हें बहुत कम पता था कि पांडव राजकुमार
अर्जुन खुद को इस तरह से साबित करने वाले थे जो इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही स्वयंवर समारोह शुरू होने वाला था, हस्तिनापुर के मैदान में सूरज डूबने लगा। पांडु के बेटों की बहन धृष्टद्युम्न ऊंची और गर्व से खड़ी थी। उसकी आंखें उसके सामने चेहरे के समुद्र को देख रही थी। उसका विवाह इन शक्तिशाली योद्धाओं में से एक से हुआ था, लेकिन इस दिन वे अपना पति खुद चुनती थी। जैसे ही वे सभा की ओर देख रही थी, धृष्टद्युम्न का दिल भावनाओं से भर गया। वहां उसके सामने दुर्योधन और उसके भाई दुर्विशाह, दुर्मुख और दुष्प्रदर्शन खड़े थे। उनके चेहरे दृढ़ रेखाओं में थे। उनकी आंखें महत्वाकांक्षा से जल रही थी। उनके बगल में कर्ण खड़ा था। उसकी तलवार तैयार थी। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी, लेकिन वे अकेले नहीं थे। असंख्य अन्य राजा हस्तिनापुर आए थे, जिनमें से प्रत्येक पिछले राजा की तुलना में अधिक शक्तिशाली और राजसी था। राजा गांधार के पुत्र शकुनी, सौर, विशाख और बृहवाल उनके बीच खड़े थे। अपने हथियारों के कौशल के लिए प्रसिद्ध अश्वत्थामन और भोज भी आए थे, जो आभूषण में सजे हुए थे, जो उनकी संपत्ति और स्थिति को दर्शाते थे। जैसे ही धृष्टद्युम्न की आंखें भीड़ में घूम रही थी, उन्होंने विराट को, उनके दो बेटों शंख और उत्तर को उनके बगल में देखा। उनके पीछे वर्धाक्षेमी सुश्रमासेन, बिंदु, सुकेतु अपने दो बेटों सुनामा और सोरचा, सुचित्रा, सुकुमार, बृका, सत्यश्रुति और कई अन्य लोगों के साथ खड़े थे। प्रत्येक एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसे युद्ध में अपने कौशल के लिए दुनिया भर में मनाया जाता था। धृष्टद्युम्न की नजर अंत में वासुदेव कृष्ण पर टिकी। उनकी आंखें दया और करुणा से चमक रही थीं। वे उन सभी के बीच खड़े थे, फिर भी वे उनसे अलग दिख रहे थे, जैसे कि वे केवल मानवीय महत्वाकांक्षा से बड़ी किसी चीज से जुड़े हुए थे। और उनके बगल में मदद के शक्तिशाली राजा जरासंध खड़े थे। उनका चेहरा एक विरोधाभास में अध्ययन कर रहा था, एक साथ ओगर और कोमल। जैसे ही धृष्टद्युम्न उसके सामने चेहरे के समुद्र में ले गई, उसे अपने ऊपर एक विस्मय की भावना महसूस हुई। ये लोग केवल योद्धा नहीं थे, वे राजा थे। प्रत्येक के पास शासन करने और रक्षा करने के लिए अपना राज्य था, और फिर भी वे सभी यहाँ किस स्थान पर उसके हाथ के लिए प्रतिस्पर्धा करने आए थे। स्वयंवर समारोह शुरू होने वाला था, और धृष्टद्युम्न को पता था कि उसे जल्द ही एक विकल्प चुनना होगा। उसने एक गहरी सांस ली, आगे के काम के लिए खुद को तैयार किया। इन शक्तिशाली योद्धाओं में कौन निशान लगाएगा और उसका दिल जीतेगा, केवल समय ही बताएगा। सूर्य पांचाल राज्य पर कष्ट हो रहा था। विशाल एम्फिथिएटर पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था, जहां स्वयंवर समारोह होने वाला था। हवा उम्मीद के साथ बिजली थी, क्योंकि देश भर के युवा राजकुमार राजा द्रुपद की सुंदर बेटी द्रौपदी के हाथ के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। राजकुमारों को देखने के लिए एक दृश्य था। उनके गहने और आभूषण लुप्त होती रोशनी में चमक रहे थे, क्योंकि वे अपने शाही आसनों पर गर्व से खड़े थे। वे सभी खुद को प्यारी द्रौपदी से शादी करने के योग्य साबित करने के लिए आए थे। हर एक को विश्वास था कि वह सबसे कुशल और उसके हाथ का सबसे योग्य था। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, राजकुमार अपने आसनों से उठे। उनके चेहरे उत्साह और गर्व से लाल हो गए। कृष्ण मेरे होंगे, उन्होंने एक स्वर में कहा। उनकी आवाजें कड़कड़ाहट के कोरस की तरह एम्फिथिएटर में गूंज रही थी। क्षत्रिय जो द्रौपदी का हाथ जीतने के इच्छुक थे, पहाड़ों के राजा की बेटी उमा के तारों और इकट्ठे हुए दिव्य देवताओं की तरह लग रहे थे। देश के सभी महान नायक इस दृश्य को देखने के लिए आए थे। रुद्र और आदित्य, वासु और जुड़वा, अश्विन, स्वादा और मरुता यम के साथ आगे बढ़ते हुए, कुबेरा दैत्य और सुपर्ण महान नागा और दिग्गशी गोका और चरण सभी शक्ति और वीरता के इस भव्य प्रदर्शन को देखने के लिए एकत्र हुए थे। उनमें कृष्ण के बुद्धिमान बड़े भाई हलयुद्ध, वलदेव द्वारका के राजकुमार जनार्दन, कृष्ण जो अपने दोस्तों की सहायता के लिए आए थे, और वृष्णि जनजाति के प्रमुख अंधकवि थे। अप्सराओं के साथ प्रमुख गंधर्व भी आ गए थे। उनका संगीत
और नित्य हवा में भर गया था, क्योंकि वे इस दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही राजकुमार द्रौपदी के हाथ के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे, ये स्पष्ट हो गया कि उनमें से कोई भी उनके सामने खड़े असाधारण कठोरता के धनुष को नहीं बांध सकता था। एक एक करके उन्होंने कोशिश की और असफल रहे। उनकी ताकत खर्च हो गई। उनके मुकुट और मालाएं उनके व्यक्तित्व से ढीली हो गई। वे सांस के लिए जूझते रहे। उनकी महत्वाकांक्षा ठंडी हो गई, क्योंकि वे जमीन पर से पड़े थे। तथा जब सूर्य के पुत्र कर्ण ने चुनौती का सामना किया, आग की लौ की तरह वे आगे बढ़े और धनुष को पकड़ लिया। उनकी ताकत और कौशल हर चाल में स्पष्ट था। पांडवों ने सांस रोककर देखा कि कर्ण ने धनुष को बांध दिया और तार पर तीर रखे, लेकिन जब द्रौपदी ने कर्ण को देखा तो उसने उसे जोर से अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि वे अपने स्वामी के लिए एक सोता निचली जाति के योद्धा को नहीं चुनेगी। कर्ण गुस्से में हंसे और धनुष को एक तरफ फेंक दिया। उसका घमंड घायल हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अटूट ही। जैसे जैसे प्रतियोगिता जारी रही गई और राजकुमारों ने कोशिश की, और सभा कक्ष उत्साह और प्रत्याशा से भरा हुआ था, क्योंकि सम्राटों में से प्रत्येक ने शक्तिशाली धनुष को बांधने के लिए दृढ़ संकल्प किया, अपनी बारी ली। लेकिन एक एक करके वे चुनौती का सामना करने में विफल रहे। उनकी ताकत और कौशल हाथ में काम करने के लिए कोई मुकाबला नहीं था। भीड़ में बैठे ब्राह्मण निराशा और संदेह के मिश्रण के साथ देख रहे थे। इस युवा पात अर्जुन की मूर्खता के बारे में आपस में फुसफुसा रहे थे, जिन्होंने महानतम योद्धाओं को भी करने में विफल रहने का प्रयास करने का साहस किया था। जैसे ही अंतिम सम्राट ने हार मानी, सभा में असंतोष की गड़गड़ाहट फैल गई। कुछ ब्राह्मणों ने सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि अर्जुन के कार्य उन सभी पर शर्म और उपहास लाएंगे। ये धार केवल एक लड़का है, उन्होंने कहा। उनके पास हथियारों का कोई अनुभव नहीं है, ना ही इस शक्तिशाली धनुष को चलाने की ताकत है। लेकिन अन्य लोगों ने प्रोत्साहन के शब्दों के साथ विरोध किया, महान ब्राह्मणों के कारनामों को याद करते हुए, जिन्होंने अपनी भक्ति और तप से असंभव कार्यों को पूरा किया था। इन आवाजों में से एक थी अगस्त्य की आवाज, जिसने कभी अपनी ब्रह्म शक्ति से अथाह सागर को सुखा लिया था। अर्जुन की क्षमताओं पर संदेह क्यों? उन्होंने पूछा। क्या वे जमदग्नि के पुत्र राम की तरह नहीं है, जिसने युद्ध में सभी क्षत्रियों को हराया था? आइए हम किस युवा योद्धा पर विश्वास करें और देखें कि वे क्या हासिल कर सकता है। बहस तेज हो गई। कुछ ब्राह्मणों ने सावधानी बरतने का आग्रह किया, जबकि अन्य ने अर्जुन का उत्साह बढ़ाया। जैसे ही चर्चा अपने चरम पर पहुंची, अर्जुन स्वयं आगे बढ़े। उनकी आंखें धनुष पर टिकी हुई थी। वह उसके चारों ओर घूमते हुए सभी प्राणियों के स्वामी ईशाना के प्रति सम्मान में अपना सिर झुकाते हुए और कृष्ण के प्रोत्साहन के शब्दों को याद करते हुए एक शांत आत्मविश्वास के साथ जो उनकी युवावस्था को झुठलाता था, उन्होंने धनुष उठाया और एक तेज गति के साथ उसे पलक झपकते हुए बांध दिया। जब अर्जुन ने निशाना लगाया और निशान को मारा, तो सभा एक गूंगी हुई गर्जना में भड़क गई, जिसका तीर लक्ष्य को अचूकता से छेद रहा था। देवताओं ने स्वयं अर्जुन के सिर पर दिव्य फूलों की बौछार की, जबकि हजारों ब्राह्मणों ने खुशी से अपने ऊपरी वस्त्र लहराए। द्रुपद, वह महान योद्धा राजा, खुशी से भर गया और जरूरत पड़ने पर अर्जुन की सहायता करने की पेशकश की। जैसे जैसे संगीत तेज होता गया और चारण अपनी स्तुति गाते गए, कृष्ण अर्जुन के पास पहुंचे। उनके माथे पर फूलों की माला और उनके पीछे एक सफेद वस्त्र बह रहा था, और उस क्षण ऐसा लगा जैसे आकाश इस युवा योद्धा पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उन्होंने न केवल सभा की प्रशंसा जीती थी, बल्कि राजकुमारी द्रौपदी का हाथ भी जीता था, जो हमेशा से दांव पर लगी हुई थी। भीड़ के अभी भी जय जयकार करते हुए अर्जुन और उनकी नई दुल्हन इस अविश्वसनीय उपलब्धि को देखने वाले पूज्य ब्राह्मणों से घिरे हुए एम्फिकियके से निकल गए। और जैसे ही वे चले गए, ऐसा लगा कि उनके राज्य का भाग्य मंदिर में जटका हुआ है।
विशाल सभाकक्ष में जहां स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था, वहां एकत्रित राजाओं पर बेचैनी छा गई। द्रुपद राजा, जिसने उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित किया था, ने अप्रत्याशित रूप से एक ब्राह्मण को विजेता के रूप में चुना था। एकत्रित राजा क्रोध से काले चेहरे आपस में बुड़बुड़ाने लगे। क्या है? वह चौंक पड़े। क्या द्रुपद को लगता है कि हम केवल पुआल हैं? वह निमंत्रण का पेड़ लगाते हैं और जब वह फल देता है तो उसे काट देते हैं। हम इस तरह के अपमान के लिए खड़े नहीं होंगे। आइए हम उसे उसके बेटे के साथ मार दे। राजाओं की आवाजें क्रोध के चरम पर उठी। जब उन्होंने अपने धनुष और तीर निकाले, द्रुपद को उस खतरे का एहसास हुआ जिसने उसे खतरे में डाला था। वह सुरक्षा के लिए ब्राह्मणों की ओर मुड़ा, लेकिन तभी भीड़ में से दो शक्तिशाली योद्धा उभरे। भीम और अर्जुन, पांडु के पुत्र। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थी। वे क्रोधित राजाओं का सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। भीम की मांसपेशियां उसकी त्वचा के नीचे आंधी की तरह लहराती रहीं। एक विशाल पेड़ को फाड़ दिया और उसे अपने बचाव के लिए एक दल के रूप में इस्तेमाल किया। हवा में उसके टकराने की आवाज ने राजाओं के वीर को कंपित कर दिया, जो अपने नियंत्रण में लड़खड़ा गए। इस बीच अर्जुन लंबा खड़ा था, उसका धनुष तैयार था। आगे जो कुछ भी था उसका सामना करने के लिए तैयार था। कृष्ण ने किनारे से शांत संतुष्टि की हवा देखते हुए भीड़ में अपने चेहरे भाइयों और दोस्तों को पहचाना। वह अपने भाई बलराम की ओर मुड़ा और फुसफुसाया, देखो, मैं अर्जुन को देख रहा हूं। वह पराक्रमी योद्धा जो 4 हाथ लंबा धनुष खींचता है। और वहां उसके बगल में खड़ा भीम है, जो शेर की तरह पेड़ों को फाड़ रहा है। कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाला युवक युधिष्ठिर है, जो पहले ही एम्फिक्रियकस से निकल गया था। और वे दो युवा, जैसे कार्तिकेय, विचित्र रूप से जुड़वा अश्विन के बेटे हैं। बलराम की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब वह उनके सामने के दृश्य को ले गए। देवताओं की कसम, उन्होंने सांस ली। मैं देख रहा हूं कि हमारे पिता की बहन प्रथा और कौरव राजकुमार वास्तव में लात के घर की आग की लपटों से बच गए हैं। दोनों भाइयों ने खुशी और राहत की नजरों का आदान प्रदान किया। उनके चेहरे खुशी को प्रतिबिंबित करते थे जब उन्हें पता चला कि उनके परिवार को बचा लिया गया है। जैसे ही राजाओं ने संकोच किया कि आगे क्या करना है, कृष्ण के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए। क्या वे द्रुपद और उनके बेटे को मारेंगे या वे खार में पीछे हटेंगे? केवल समय ही बताएगा। पृथ्वी पर सूर्य अस्त हो रहा था जब पांडव भाइयों में से दो, अर्जुन और भीम, ब्राह्मणों के जमावड़े के बीच खड़े थे। जब वे शादी में द्रौपदी का हाथ पकड़ने आए, क्षत्रिय योद्धाओं का सामना करने के लिए तैयार थे, तो हवा उत्सुकता से बिजली से भरी हुई थी। जैसे ही ब्राह्मणों ने अपनी हिरणों की खाल और नारियल के खोलों से बने पानी के बर्तन हिलाए, उन्होंने कहा, डरो मत, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। अर्जुन मुस्कुराया, उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। जब उसने उन्हें संबोधित किया, एक तरह खड़े हो जाओ मेरे दोस्तों, उसने कहा, मैं अकेले इन योद्धाओं का सामना करूंगा। हाथ में एक शक्तिशाली धनुष लिए अर्जुन भीम के साथ एक पहाड़ की तरह अचल खड़ा था। दुर्योधन और सूर्य के पुत्र कर्ण के नेतृत्व में क्षत्रिय योद्धा भयंकर चीखों के साथ आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन निडर था। उसके तीर सांपों की तरह तेजी से और सीधे घास में फिसलते हुए उड़ रहे थे। कर्ण अपनी प्रबल शक्ति के साथ अर्जुन की ओर दौड़ा, लेकिन कर्ण ने अपना धनुष खींचा और उसे तेज तीरों से छेदा। कर्ण लड़खड़ाया केवल ठीक होने के लिए और ने जोश के साथ अर्जुन पर हमला किया। दोनों योद्धा इस्पात और चिंगारी की झड़ी में भिड़ गए। दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। उनकी लड़ाई जारी रही, प्रत्येक प्रहार सटीकता के साथ उतरा। अंत में कर्ण ब्राह्मण की अजेयता को स्वीकार करते हुए हिचकिचाए। इस बीच भीम और माद्रा के शक्तिशाली राजा साल्या एक भयंकर द्वंद्व युद्ध में लगे हुए थे। उनकी मुट्ठी और घुटने ग्रेनाइट द्रव्यमान की तरह टकरा रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, सम्राटों को एहसास होने लगा कि ये ब्राह्मण कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे मजबूत, कुशल और अजय प्रतीत होने वाले थे। क्षत्रिय संकोच कर रहे थे, आगे बढ़ने के बारे में अनिश्चित थे, जब तक कि दूर से देख रहे। कृष्ण ने हस्तक्षेप नहीं किया। देखो, उसने कहा। जैसे ही भीम ने साल्या को
नुकसान पहुंचाए बिना उसे दूर फेंक दिया। ये बहमन वास्तव में असाधारण योद्धा हैं। उनकी ताकत और कौशल की बराबरी कौन कर सकता